उत्तराखंड की स्थापना होने के बाद उत्तराखंड में सिर्फ और सिर्फ चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच ही युद्ध रहा। लेकिन विधानसभा और लोकसभा चुनाव से हटकर उत्तराखंड की निकाय चुनाव मैदान में हाथी भी कई जगह भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे ही क्षेत्र के जनपद उधम सिंह नगर का जसपुर इलाका, जहां लंबे समय से चेयरमैन सिर्फ वही चुना जाता है जो हाथी पर सवार होकर चुनावी मैदान में उतरता है। आपको बता दें कि जसपुर मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र है, जहां विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का ही प्रत्याशी लंबे समय से जीतता आ रहा है। दरअसल में यहाँ जो जो हाथी का जय भीम का वोट है उसकी अक्सरियत कहीं तादाद में ज़्यादा है और मुस्लिम प्लस हरिजन समाज मिलकर इलेक्शन लड़ जाते हैं तो जीत जाते हैं। अब राजनीतिक इतिहास तो यह है कि जब सबसे पहली बार अम्मार रिजवी के बाद में जब अब्दुल हफीज अंसारी को कांग्रेस का टिकट हुआ तो कांग्रेस से टिकट लड़े और अच्छे खासे लड़े, मगर जसपुर में जो है अभी तक चेयरमैनी के पद के उम्मीदवारों में जब भी कामयाबी मिली है वो हाथी को मिली है, बसपा के कैंडिडेट को मिली है। और कार्यकाल भी उमर सिद्दीकी के 10 सालों में बहुत अच्छा रहा है। उसके बाद जाहिद की माता जी आई मुमताज़ बेगम, उनका भी कार्यकाल बढ़िया रहा 5 साल। पब्लिक चाहती है कि कार्यकाल जो है चेयरमैन पद के लिए वो सब उसका बसपा का ही होना, उम्मीदवार कामयाब होना चाहिए। आखिर क्या वजह मानते हैं कि प्रत्याशी ना कांग्रेस का और ना भाजपा का जीत पाता है, सिर्फ हाथी ही सब पर भारी पड़ता है? हाथी भारी यूँ पड़ता ना कि आपसी कला होती है पार्टियों के अंदर, कांग्रेस में भी बीजेपी में भी एक दूसरे को नहीं चाहते, इसलिए हाथी का जो है यहाँ समाज के हिसाब से भी जो हमारे जाटो भाई है उनका भी इसमें बहुत बड़ा योगदान रहता है। और मुस्लिमों का वो उसी को ज़्यादातर सपोर्ट करते हैं, बसपा को, उसी का कैंडिडेट को विजय बनाते हैं।